अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन चिंतन शिविर प्रोग्रामस दौरान वोनमुत पतमन कैंचन वरियन दौरान यम मरकजी सरकार तरफ कानून बनाना आई तम सत दहशत गर्दी पे काबू पावनस मज आसानी सपजम ये जन आम लूकन ते कानून नाफिज करने वाले इदारन पे एतमाद बढ़ो। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों ने भी कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। आतंकवाद हो, हवाला नेटवर्क हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर आज देश में अभूतपूर्व शक्ति दिखाई जा रही है। लोगों में विश्वास पनपने लगा है। यूएपीए जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी है। यानी एक तरफ हम देश के लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक बोझ को भी हटा सके। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां ना कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें। कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और इस विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की पुलिस के नए नए विभाग शुरू हुए हैं, एक्सपर्टाइज आई है। अब हम देखिए, दुनिया में टूरिज्म का बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में टूरिज्म की संभावना है बहुत बढ़ रही है। विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्टों का भारत में आने का प्रवाह बढ़ना ही बढ़। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ये दोन दोन हिंदिस दौरस पे जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस पे यथ दौरान तमो रात बडगमिस मज फौज तरफ मुनकद तकरीब मज शिरकत कर। तमो आज लद्दाखस मज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन तरफ मुनकद तकरीब मज शिरकत करमज। यथ दौरान तमो मुल्कस मज बीआरओ तरफ अथस मज निन आमतन कयहन तमीरती प्रोजेक्टन ते इफ्तिताह कोर। ये जन तमो अत मौके पे वोन ये जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस मज तमीर तरक्की नासनस बराबर ताम मरकजी सरकार तरफ निनामत तारीखी फैसले पत दशवन खतन हज यकसान तमीर तरक्की यकीनी बनाने बापत कदम तुलना आमत यथ मज मरकजी सरकार वारियास हदस ताम कामयाबी हासिल सपज। साथियों, अभी कल ही मैं सेना द्वारा आयोजित शौर्य दिवस में सम्मिलित हुआ था। उसमें 1947 की वार में अपनी कुर्बानी देने वाले हमारे सेना के वीर अधिकारियों और जवानों के परिवार के लोग भी शामिल थे। साथ ही हमारे वर्तमान सेना के सर्विंग ऑफिशियल और जवान भी शामिल थे। उन सबको मैंने संबोधित किया। संबोधन में मैंने इसका भी जिक्र किया
कि कैसे लंबे समय तक धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को अंधेरे में रखा गया। फलस्वरूप यहां आतंकवाद जैसी अनेक समस्याएं पनपी, यहां उग्रवाद पनपा, देश के माथे पर इतना खून बहाया गया जिसके धब्बे हमें आज भी जहां तहां दिखाई दे जाते हैं। साथियों, इन सब के पीछे यदि कारण देखा जाए तो अनेक कारणों के साथ यहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव यह प्रमुख था। यहां पर लगभग 7 दशकों तक विकास की वह स्थिति नहीं आ पाई जो देश के बाकी हिस्सों में आ गई थी। बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं तो शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, उद्योग धंधे और रोजगार के अवसर नहीं, और साथ ही साथ समृद्धि भी नहीं। ऐसे में समाज की विभाजनकारी शक्तियों को प्रायः अवसर मिल जाया करता है और वे अपने मंसूबों में सफल हो जाया करते। साथियों, दशकों तक यहां के नागरिकों, खासकर बच्चों, महिलाओं और युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें शिक्षा और रोजगार के मौके उपलब्ध नहीं कराए गए। जिन हाथों में कलम और कंप्यूटर होने थे, उन हाथों में गोले, बंदूक और मोर्टार थमा दिए गए। स्टडीज बतलाती हैं, एक अध्ययन बताता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के चलते पास्ट में जम्मू कश्मीर ने फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट के अराइवल में अच्छी खासी गिरावट भी देखी है। जाहिर है इसका नतीजा केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख और पूरे राष्ट्र को भी भुगतना पड़ा है। इस इलाके में देश भर से जाने कितने जवानों की जानें भी गई हैं, जाने कितने घर उजड़े हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी और साथ ही साथ बाहर भी। पर मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी होती है कि देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही पर जम्मू कश्मीर में भी विकास की धारा अब बह निकली है। सरकार के अथक प्रयासों से इस इलाके में उम्मीदों की एक नई सुबह हुई है। मुझे मालूम है कि प्रातःकाल में विकास का सूरज अभी धीरे धीरे चल रहा है, पर वह दिन दूर नहीं जब यह पूरा इलाका विकास की रोशनी से जगमगा उठेगा। कनेक्टिविटी की सुविधा से इस इलाके समेत देश के बाकी दूरस्थ इलाके भी शेष भारत से और मजबूती के साथ जुड़ेंगे और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वे निभाएंगे। इन सब में बीआरओ का भी बड़ा अहम योगदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, देश हर दिन बीआरओ की नई उपलब्धियों के बारे में सुन रहा है। यह बीआरओ के कर्मियों के डेडिकेशन यानी समर्पण, कमिटमेंट और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी डीजी बिहार के दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व के द्वारा ही यह संभव हो सका। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर वाली कहावत वो चरितार्थ करते हैं। यानी जब से अपने बीआरओ का कार्य संभाला है, मैं देख रहा हूं यह नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। यह स्वतः आपकी निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य परायणता का यह प्रमाण है। इसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एमओडी को भी इन उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। मैं आप सभी से सदैव नव निर्माण में रत रहने का आह्वान करता हूं। हम सभी हमेशा कुछ नया करते रहें और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को के सम्मिलित प्रयासों की यहां मैं सराहना करता हूं और मैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी और समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए अपना निवेदन यही समाप्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किरण रिजिजू संदिस दिन आमतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत यमन लीडरन पज दिल रलावन बापत काम करें न कि दिलन मज मजीद दूरियत पैदा करने कोशिश करें। तारीख जो है वो खुद साबित करेगी कौन हीरो था और कौन हीरो नहीं था। इंसान के कहने से क्या होगा। सर उनका तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कहा जाए, मगर हिस्ट्री है, कोई भूल नहीं सकता। 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान में था क्या। हम लोग सब चीज़ बाहर से लाते थे,
यानी सुई जो थी वो भी बाहर से आती। 12 साल में हम लोग एटॉमिक एनर्जी बना, तो कोई भूल सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई, कहाँ से ये वतन उठा? लोग कहेंगे, उनको कहने की बात कहने दीजिए। डॉक्टर साहब, जो बयान आया, बयान आते हैं, बयान पे कोई रोकता नहीं किसी के बयान को, मगर हम इस पे ज़्यादा तबसरा करें वो सही नहीं है। तारीख कभी भूल नहीं सकती है। शेख अब्दुल्ला की कुर्बानियाँ कोई भूल नहीं सकता। क्या यहाँ के लोग भूल सकते हैं जिनको बोलना नहीं आता था, जो दंगे थे, जिनको हत्तो कहा जाता था? आज कश्मीरी खड़ा है और सर ऊपर उठा के बात करता है। सर तरुण चुग का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब आज हर जगह पे, कोई मुल्क नहीं है जहाँ वो बड़े बड़ी जगहों पे नहीं है। ये कैसे हुआ? ये आसमान से हुआ, उनकी मेहनत से हुआ। सर तरुण चुग का कहना है कि कश्मीरी लीडरान दिल्ली में एक बात करते हैं, कश्मीर में दूसरी बात। ये तो आज की बात नहीं है, ये तो कब से पहले से कहा जा रहा है, कोई नई बात है। हम गुलाम नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। अब अमन की बात, हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, ताज हैं, जूता नहीं है। उनको जरा होश से बात करनी चाहिए। कभी हम आवाज खोलेंगे तो वो टिक नहीं सकेंगे। बकवास की बातें उनको बंद करनी चाहिए। SKICC श्रीनगरस मज आज सरमाकार हिंद बापत जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज मरकजी वजीर राव इंदरजीत सिंह तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अलावा मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों तो सरमाकारों शिरकत कर। अत मौके पे सरमाकार जम्मू कशीर मज सरमाकारी हवाले जान फराहम करना आये। तत वजीर मौसूफन वोनमुत यन तकरीबन हिंद साज कर मकसद सरमाकार यी मरकजी सरकार चंद स्कीमन हवाले जान फराहम करने युद्ध ज्यादा खुद ज्यादा सरमाकार जम्मू कशीर यन यम सत रोजगार वसाइल पैदा सपदन। इस तरह से आप ये बलून को देख सकते हैं, अलग अलग दिशा में जाते हुए इसी तरह से लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। जो हर एक आम कश्मीर के घर को रोशन करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का फंक्शन हो रहा है और हम जगह जगह एक व्हीकल को भेजेंगे जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, आपको बैंक अकाउंट क्यों खोलने चाहिए, और जो भारत सरकार की जो जितनी भी सुविधा देने वाली स्कीम्स हैं उसका लाभ किस तौर के ऊपर आप उठा सकते हैं। तो उसके लिए आज शुरुआत हो रही है। सारे मुल्क के अंदर कोई 50 एक जगह के ऊपर ये स्कीम्स लागू आज के दिन से हो रही है, लेकिन शुरुआत आज यहाँ श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से हो रही है। सर बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, तो आप समझते हैं इस तरह की चीज़ों से बेरोजगारी की शरह में कमी? जैसे यहाँ पर निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आएंगे, रोजगार ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर माली हालत बेहतरीन होती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो जब भी होगा जब यहाँ पर एक तो इंडस्ट्री लगे और टूरिज्म एक बार दोबारा से बढ़ेगा। सर बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जो लोकल यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं क्या उन्हें भी स्पेस मिलेगी? उन्हीं को ही ज़्यादातर तो उनको ही प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वही वैली के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार। उस स्कीम को आर्टिजन तक और आम आदमी तक पहुँचाने के लिए ही ये शुरुआत करी जा रही है, और ये गाड़ियाँ हम यहाँ पर कोई 50-60 दिन तक चलाएंगे, ताकि केवल शहर के अंदर ही नहीं देहात के अंदर भी जानकारी लोगों को मिले, और मदद करने के लिए हमारी कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, कोऑपरेटिव अफेयर्स की मिनिस्ट्री पूरा काम करेगी। पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर कोविड आया था और लोगों को डर लगने लग गया था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लोगों का रोकथाम हो गया था। लेकिन जैसे ही अब माहौल बेहतरीन हुआ है और जैसा कि आने के उपरांत मुझे मालूम चल रहा है अमन चैन यहाँ पर फिर से आने लगा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी गुंजाइश है कि यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करें। कोशिश तो यही करी जाएगी
सोच विचार करके उस तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्योंकि वातावरण को खराब ना करे और यहाँ के बच्चों को रोजगार। दुनिया की इकोनॉमिक हालत जो है वो बहुत ही खराब है। यूक्रेन और रशिया के वॉर से और भी खराब है। जो अल्लाह जाने, अगर ये वॉर चलता रहा तो मुश्किलात सारी दुनिया में बने। कोशिश हम लोगों की भी है सबकी कि ये वॉर ख़त्म हो जाए और हम लोग तरक्की करें। उम्मीद तो हम सब पे है, सबसे बड़ी बात तो उम्मीद है और उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है कि ज़रूर इंशाअल्लाह हम लोग तरक्की करेंगे, लोगों की मुश्किलात दूर होंगी। बेकारी बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ बेकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से बेकारी को कुछ ख़त्म करने की रास्ता मिलेगा और आगे आगे देखिए, अभी बहुत काम करना है, अभी तो शुरुआत है, काम करना है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब ठीक। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी बटन आज श्रीनगर मज कायम ड्रग एडिक्शन सेंटर दौर कोर्मुत। यथ दौरान तमो सेंटरस मज सपदन वाले कामकारुक जायजा हेत। अत मौके पे डॉक्टर हिना सेंटर किस कामकारस तो स्टॉकस हवाले मुकम्मल जान फराहम करना आय। तत तमो सेंटर कन जिम्मेदारन तंबे कोर्मुत कामकार मजीद बेहतर बनाने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन सह मकसद पूरे सपदी यम बापत यह सेंटर कायम करने आमुद। येल जन डॉक्टर हिना शफी बटन अत मौके पे वोन जे सियासी मसइलन सत समाजी मसले तिहंदन अवलीन तरजीहातन मज शामिल युद्ध जन अख पायदार समाज तैयार करनस मज आसानी सपदे। इशगाम बडगमिस में आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के चूरमिस मरालस हवाले तकरीबन साज करना आमुत यथ मज प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज धीरज गुप्ता अलावा इंतजामी के दोमो अफसरों अवामी नुमाइंदों मुकामी लूकों तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे लूकों तरफ कया मसले वतलावन आई तथ जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुद तिहद मसले अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलने ये जन अत मौके पे तलब इल्मों तरफ रंगारंग प्रोग्राम त पेश करना आए। चॉकलेट बनाया ये सरगल से लाया किसी भी इंतज़ामिया में, किसी भी जमहूरियत में ये कहना कि कहीं पर किसी तरीके की प्रॉब्लम या डेवलपमेंट में गैप्स नहीं होंगे संभव ही नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि साहब हम साथ मिल के चलें, लोगों के साथ में, लोग हमारे साथ में चलें और इस डेवलपमेंट के गोल को आगे बढ़ें। आज बैक टू विलेज का ये 4th वर्जन हुआ। मैं इसे एक जश्न जमहूरियत के रूप में मानता हूँ, जिसका उद्देश्य यहाँ पर आके हमें अपने सरकार के काम को उजागर करना नहीं है, बल्कि लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि साहब यहाँ पर जो पंचायत बैक टू विलेज प्रोग्राम के चूरमिस मरहलस तहत आज डॉडसर त्रालस मज तकरीब साज करना आमुत यथ सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्राल तो दोमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूकों शिरकत कर। अत मौके पे लूकों तरफ कया मामले वतलावन आई तथ जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत तिहद तरफ वतलावन आमद मसले अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलने। हमने कोशिश की, हमने 2 फेज़ों में रखा है एंड अगर हम त्राल डाडसारा एंड अरिपल की बात करें टोटल करीबन 51 हमारे पंचायत हल्के हैं एंड अपनी 50% 27 आज रखें, बाकी हम कल 2nd फेज़ में रख रहे हैं एंड इसमें अभी लोग आ रहे हैं बिकॉज कोशिश की हमने हर नेटवर्क से, आपके वसादत से भी एंड अपने भी रिसोर्स से एंड हर हमारा नंबरदार है या हमारा सरपंच है या दूसरे लोग हैं उनके थ्रू से भी हमने कोशिश की कि हर घर तक, हर फर्द तक इंफॉर्मेशन पहुँचे कि बैक टू विलेज 4 जो है ये आज से शुरू हो रहा है। हमने 2 आपके पास इसमें फिर कहना चाहूँगा, हमने 2 दिन 2 फेज़ में रखा है, 28-29 को एक रखा है एंड 30-31 को दूसरा फेज़ में रखा है। जैसे हमारे आज यहाँ पे है हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहिबान GAD से आए हैं, ये हमारे यहाँ के विजिटिंग अफसर हैं, बाकी सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हमारे हैं सारे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे है। कहीं पे नॉन गेजेटेड है, कहीं पे लोअर क्लास के हैं, कहीं पे हायर क्लास का भी है एंड कुछ हमने की हर डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन ये है
एंड कोशिश ये रही है कि हमारी की जितने भी लोगों की डिमांड्स है, एस्पिरेशंस है एंड समटाइम्स कहीं ग्रीवेंस भी है, हम कोशिश करें उनको रजिस्टर करें, उनको अजाला करें एंड या कुछ ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे एक म्यूटेशन कार्ड्स है, गोल्डन कार्ड्स है या डिजिटेशन हम जो रिसेंटली की है उसके लिहाज से पासबुक जो है या दूसरे डिपार्टमेंट से भी जो भी कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने चाहिए तो आज करा रहे हैं हमारे वीओ साहब के थ्रू एंड ऐसा भी है कि कहीं कहीं लग रहा है कि लोग कम आ रहे हैं बट आप देख लीजिए कि पहला दिन है एंड आज जुमा भी है, मुझे लग रहा है नमाज के बाद और भी लोग आएंगे एंड हर जगह पे लोग अच्छे आएंगे, अच्छे लोगों को भी लोगों के लिए सरकार ये चाहती है कि इनको दफ्तर में नहीं जाना पड़े एंड सारे सरकारी एंड जो अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ने रखी हैं वो उनके डोर स्टेप पे आए एंड लोगों से मेरी गुजारिश है तो वो आएँ और अपनी जो भी इनके डिमांड्स हैं वो रजिस्टर करा दें जो भी जेन्युइन हो, ताकि कोशिश रहेगी कि सरकार की ये डायरेक्शन के आने वाले जो यह मीरगुड पटनस मज आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के सूरमिस मरहलस हवाले तकरीब कर आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अलाव अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे कई स्टाल लागन आमत तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दही इलाकन हिज तमीर तरक्की तो लूकन राहत वातनावनस मज यथो प्रोग्रामों सहित आसानी वातन। आज का जो ये प्रोग्राम है बैक टू विलेज प्रोग्राम, इस सिलसिले में इससे पहले भी प्रोग्राम हो चुके हैं पिछले 3 सालों में, तो दिस इज़ द 4th वन। तो सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन से लेके डाउन तक जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन किया है कि वो ग्राउंड लेवल पे पहुँचें और लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, लोगों के मसाइल जानें और उनका क्या हल हो सकता है तो वो जानें। और इसको शॉर्ट में ये कहेंगे कि इट इज़ गवर्नेंस एट द डोर स्टेप। तो इस सिलसिले में हम यहाँ मीरगुंड में आए हैं, इससे पहले भी मैं यहाँ आया था, तो ये मेरा 2nd विज़िट है। तो जो हमने पिछली बार यहाँ पे नोट्स की थी कुछ प्रॉब्लम्स, तो उनका हमने रिव्यू आज ले लिया। उसमें हमें ये पाया गया कि लगभग 60-70% प्रॉब्लम्स पे या तो उनका सोल्यूशन हो चुका है या तो उनकी DPRs बन चुके हैं या तो उनको प्रोग्रेस इस वक्त चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो कुछ पॉलिसी इश्यूज़ हैं या कुछ में बजट की कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो हम दोबारा फिर रिफ्लेक्ट करेंगे और लोगों से भी जानेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये पूरा दिन का प्रोग्राम है, कल दिन का भी प्रोग्राम है, ये चलता रहेगा। यही आज के इस दिन का यही मतलब शुमाली हिंद टीटवाल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज रोजन वाले लूकन कई रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आय, ताहम चुना आज ताम कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूको तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद टीटवाल इलाकस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने ये टीटवाल का रहने वाला हूँ। यहाँ सर दुनिया आज कहाँ पर पहुँच गई है, मगर टीटवाल जो है आज भी पिछड़े इलाकों में आज तक इधर तक मोबाइल कोई सुविधा फ़ोन की या आज एक टावर बना सर वो भी टीटवाल में नहीं चल रहा है सर। आगे इसके आगे सर 5-6 गांव पड़ते हैं सर, भगवान, कड़ामा, सिमारी, त्रुटी आजी, खखर, चलियान, काठबन। हमारे बच्चे सर पढ़ाई से भी कोई मतलब महरूम होते हैं सर। कोई भी सर्विस है सर, आज मोबाइल सिस्टम है, नेट सिस्टम है सर, जो भी है इस पर आता है सर। हमारे बच्चों को कुछ भी सुविधा नहीं है। हम जो लोग हैं पीछे वाले इधर के बैकवर्ड लोग हैं और हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली सर। सर जो टीटवाल में जियो टावर बना तो खड़ा तो कर दिया सर, मगर कोई इसका सर कोई टीटवाल वाले लोगों को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेट नहीं चल रहा है सर, फ़ोन नहीं हो रहा है सर, कुछ भी नहीं है। जो लगना था सर जो से वो डाउन करके उसके बहुत सिमारी का रहने वाला हूँ जनाब। ये जो सिमारी जी जनाब, हम बहुत दूर दराज सिमारी के रहने वाले हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जनाब वो इलाका, तो वहाँ कोई यहाँ इसका सहूलियत नहीं है टावर का। हमारे बच्चे जो करते हैं जनाब इस पर नेट पर कोई काम भी करते हैं, टीटवाल आके पूरा दिन अगर आधे घंटे का काम होगा पूरा दिन यहाँ बैठना पड़ता है गाड़ियों का इंतज़ार करने का। तो आज ये टीटवाल इलाका है जनाब।
तो यहाँ से हम 5-6 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो हमने सोचा था ये अभी डिजिटल इंडिया है, ये टावर लगा है तो हमें भी इसकी कोई फायदा होगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। वही जनाब, यहाँ भी नहीं चलता है, मगर हमें तो बिल्कुल ही नहीं है ना, हम तो इससे बिल्कुल महरूम रखे गए ना। हाँ, हमें अगर कोई किसी रिश्तेदार को फोन करना है वहाँ से यहाँ। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।